हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेस सिंप्लीफाइड। एंड देखिए, बीपीएससी ओवर है 68, उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन हाँ, हमें प्रिपरेशन अब इंटीग्रेटेड करना होगा। ये तो आपको पता हो ही चल ही गया होगा इस पेपर को देखें, ठीक है ना। अगर आपकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड नहीं है तो आप सफ़र कर सकते हो। बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी मेंस के बीच में 3 महीने मैक्सिमम, हार्डली 3 मंथ्स मिलते हैं आप। तो आप अगर ये सोचिएगा कि प्रीलिम्स कर लेते हैं फिर मेंस करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना होगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए इस वीडियो को आराम से देखिए। मेरी जो शेड्यूल चली थी बीपीएससी की, उसमें इंटीग्रेटेड शेड्यूल को अब मैं लाऊंगा। कंप्लीट 2.3 समझ लीजिए 2.5 मंथ्स का होगा लगभग शेड्यूल, ठीक है ना, जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके आराम से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी यूज़ करके उसको फिनिश करेंगे आराम से। क्वेश्चन बैंक मैं करवा दूंगा, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, जितने भी क्वेश्चन बैंक आते हैं वो सारी की सारी मैं करवाऊंगा। शेड्यूल को रेगुलेट भी मैं कर दूंगा, आप लोग बस चलते रहिएगा। अगर 5 से 10 बच्चे भी कंटिन्यू करते हैं ना 3 महीने में, तो ये मैं सोच के चलता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल होगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है ना। ये सेल्फ टेस्टेड अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा के लेके आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ टेस्टेड अप्रोच है और इस अप्रोच से मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। कुछ एग्जाम मैं वैसे बता देता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की पेपर, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारे पेपर है जो मैंने क्लियर किए हैं। नॉट टू बी वेरी मच ब्रैग अबाउट दिस, बट हाँ, कुछ अप्रोच होते हैं, कुछ टाइमलाइंस होते हैं ना, जिसको क्रिएट करने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच कहने का क्या मतलब हुआ, प्रीलिम्स प्लस मेंस को एक साथ रखना है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें कंप्लीट आपको शेड्यूल स्टार्ट होगी। शेड्यूल हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी डिले। अगर आपको लगता है कि आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बीपीएससी प्रीलिम्स के वक्त में ना 1 महीने की शेड्यूल जो मैं बनाया था 25 दिन वाली, उससे बहुत बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना। तो जिनको ऐसा लगता होगा, जो एक रेगुलरिटी चाहते स्टडी में, वो जुड़ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी को सजेस्ट करना हो कर सकते हैं, साथ तैयारी करेंगे। 2.5 मंथ्स या फिर ओवरऑल 3 मंथ्स मान के चलिए। 3 मंथ्स में हम लोग मोस्टली जो कंटेंडेंट पेपर होते हैं ना, जिसकी काफ़ी ज़रूरत होती है, आप इंडिया के किसी भी पीसीएस को दोगे, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो या फिर यूके पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो, आपको वो कुछ पेपर्स होंगे जो इतनी अच्छे से हम लोग तैयार कर लेंगे कि आपको कोई भी एग्जाम दे बैठने जा रहे हो तो आपके लिए वो बहुत ही ईजी होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको कंप्लीट करने की बात नहीं करूंगा। उसके बाद फिर से हम लोग रिविजन शेड्यूल लाएंगे, फिर कंडेंस्ड फॉर्म में नोट्स लाएंगे, उसको फिर बार बार हम लोग करेंगे और जहां पहुंचना है वहां पहुंच के ही रहेंगे, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस हाँ थोड़ा तमीज होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी वाइज। मैं हमेशा प्रायोरिटी की बात करता हूं क्योंकि देखिए मेरा बैकग्राउंड कंप्लीट इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ पे भरोसा बहुत रखता हूं कि अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, अगर इंजीनियरिंग से कुछ सीख मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का मिला है, ठीक है ना। मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए आपके पास, चीज़ों को कंसोलिडेट करने का टाइम होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कंडेंस्ड कैसे करें किसी चीज़ को, ठीक है ना। बैठ गए पूरी की पूरी 1400 पेजेस की, मान लीजिए हमें अगर इकोनॉमी पढ़ना है तो मृणाल पटेल सर की 1200 पेज की पूरी हैंडआउट्स पढ़ने लगे तो हो गया हमारा काम। फिर आप 1200 पेज को 3 महीने करो आराम से, कोई नहीं रोक रहा है आपको, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक लेवल पे नहीं जाएगी, आप फालतू की उसी में रिवॉल्व करते रह जाओगे। हाँ, आप ज्ञानी जरूर हो जाओगे। आप जाके देखना किसी भी इंस्टीट्यूट के बाहर चाय की दुकान पे बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट छोड़ो, आप टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ आपको इतने सारे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे ना, नए रिसेंट अलग अलग तरीके ज्ञान है उनके पास, लेकिन वो फिर भी टेलीग्राम पे अटके पड़े हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ये रीज़न यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लेने की बात करते हैं, एग्जाम निकालने की नहीं। ठीक है ना। देखिए थोड़ा हास हो सकता है, लेकिन रियलिटी यही है, हमको और आपको फेस करना ही होगा इन चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहला कंसर्न जो हमारा होने वाला है ना, वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के साथ, ठीक है ना। अभी हमें कुछ नहीं सोचना है, कंसर्न हमारा हिस्ट्री पे होगा। हिस्ट्री में भी प्रायोरिटी वाइज मैं रखा हूँ, पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। आपको सोर्स मैंने ऑलरेडी दे रखा है, मैं बट फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे, राजीव वहीर सर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में लिखा है। देखिए अगर आप मानिए एनसीईआरटी यूज़ करते हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा ना, उससे आपको डिफरेंट टाइमलाइंस मिल जाएंगे। टाइमलाइंस एक इस तरीके का मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक 1905 से लेके 1947 तक पढ़ रहे हैं ना, तो उस बीच में जितने इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी सेग्रीगेटेड इंसिडेंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, या फिर सन्यासी रिवोल्ट हो गया, जैसे एक्सट्रीमिटीज़ जो हो गए, जो भी टाइमलाइंस में हुए, या फिर मान लीजिए कोई भी कांग्रेस के सेशंस एक जगह कॉन्सोलिडेटेड आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन बुक स्पेक्ट्रम की लिखी गई है, उसको आपको देखना है।
और सुनिए, आपको जरूरत कुछ नहीं है, आप बस शेड्यूल को फॉलो करना मेरी। मैं डे बाय डे शेड्यूल में कंटेंटेड जो फॉर्म जरूरत होगा वही ला के दूंगा आपको करने के लिए। कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट मारने का, बस उतना करके आ जाना है और शाम में उससे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। और साथ में ही शाम में मैं उसकी क्वेश्चन बैंक करा दूंगा। क्वेश्चन बैंक का सोर्स क्या क्या होगा? घटना चक्र होगा। घटना चक्र जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, प्लस यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी मैं डाल दूंगा। आराम आराम से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पूरे दिन आप उसको प्रिपेयर करना और फिर शाम में हम लोग उसकी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट करने के बाद हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे मूव करेंगे। देखिए, एक साथ दो सब्जेक्ट लेके चलूंगा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पोर्शन चल रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो एक तरफ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी को रख लेंगे। इससे क्या होगा, दिन को दो भाग में ब्रेक करना है, दोनों भाग में उसको आराम से सेपरेट करके दो दो पार्ट करके कर लेना है। टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड दूंगा ताकि आपको एक जगह बर्डन ना हो। 4 से 5 टॉपिक करेंगे एक दिन में आराम से, छोटे छोटे टॉपिक्स को, और शाम में उसके क्वेश्चंस मैं करा दिया करूंगा, कंप्लीट क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर टेलीग्राम में जो ग्रुप है ना हमारी ISP से सिंप्लीफाइड, उससे जुड़ के हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। मिलके सॉल्व करेंगे, मिलके पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है ना। देखिए, ये कोई वो नहीं है, ये जो साइकिल होता है ना, ये साइकिल बहुत ही सुंदर है, लेकिन हाँ, इस साइकिल को निकलने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे हो, खुद को आइसोलेट कर लिए, लोगों से बात तक नहीं कर रहे हो, फिर बाद में पता लगा कि देखते देखते 5 साल बीत गए। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए और नहीं होगा ये, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग बेसिकली RS शर्मा की बुक जो NCERT से आती है उसको उठाएंगे, या फिर अगर आपको इससे पढ़ने का मन नहीं है ओल्ड NCERT को, तो हम लोग एक तमिलनाडु की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, एक ही बुक में एंशिएंट और मेडाइवल मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। या फिर मेडाइवल की बात कर लेते हैं, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में तो आपको सतीश चंद्र जी को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है आप क्या यूज़ कर रहे हो, लेकिन हाँ, अगर कॉमन चीज़ें रहेंगी तो कॉमन शेड्यूल को मैं जो शेड्यूल बनाने वाला हूँ डेली के हिसाब से, उसमें आसानी होगी हम लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ले लो, अगर PDF मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो हार्ड कॉपी जाके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हैंड ले लो, कुछ भी लेना है ले लो, लेकिन एक पेजेस आपके पास होने चाहिए। बुक्स बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आपको ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है इन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग की, आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चाहिए, 25-26 बुक्स पढ़ने, ऐसा कोई जरूरत नहीं। आपके पास 5 से 6 बुक्स होने चाहिए, वो बुक्स आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है ना। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, पॉलिटी पे चले जाएंगे। पॉलिटी तो आपको पता है M लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। दोनों पॉलिटी के लिए और गवर्नेंस के लिए, दोनों के लिए M लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छा है। इसको हम लोग एडअप करेंगे करंट अफेयर मैगजीन से, जो भी करंट अपडेटेड न्यूज़ आएगी, ठीक है ना, कोई भी अपडेशन आएगा जैसे UCC में आ गया या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे, ठीक है ना। एक बार प्रॉपर सेगमेंटेशन से हम लोग बढ़िया से M लक्ष्मीकांत को गो थ्रू करेंगे सेगमेंटेड करके, उसके बाद हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करने का सोर्स 1 से 2 रखेंगे करंट अफेयर में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पॉलिटी, फिर हम लोग इकोनॉमी मूव करेंगे। इकोनॉमी मृणाल पटेल सर की हैंडआउट काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ, हैंडआउट है 1200 पेज की, ठीक है ना। हैंडआउट है 1200 पेज की, तो क्या हमें 1200 पेजेस पूरे पढ़ने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने, कब पढ़ने, क्यों पढ़ने, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये मैं बताने वाला हूँ कहाँ से क्या पढ़ना है। हमें PCS और UPSC की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। UPSC कहने का मतलब मेरा ये है कि मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, मेंस पे पूरा फोकस होना चाहिए हमारा, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आप BPSC या किसी स्टेट PCS दे रहे हो तो उसकी मेंस निकलने के लिए आपको उस लेवल तक प्रिपरेशन को ड्रैग करके ले जाना होगा ही होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ के पास हो रहे हो ना, तो आप इतना समझ लो, ल्यूसेंट या घटना चक्र पढ़ के पास हो रहे हो तो आप समझ लो कि पास तो कर सकते हो आप, लेकिन आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, फाइनल सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मूव करेंगे ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। ज्योग्राफी वाले पोर्शन में इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, फिर फिजिकल जियोग्राफी करेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड मैपिंग, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी भी आप BPSC की पेपर देके आ रहे हो 68, तो आपको पता चल गया होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। अच्छा, इसका सोर्स क्या रहने वाला है ना, क्लास 11th एंड 12th की NCERT आती है, 2 आती है, 4 बुक होती है, ठीक है ना। 4 बुक की एकदम सेट है, इसको तो आप कल ही जाके ले लो, खरीद लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाली NCERT आती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल जियोग्राफी के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस से ऐड कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट एटलस याद रखिएगा, स्टूडेंट एटलस ही लेना है, स्कूल एटलस नहीं लेना है हमको, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, इसको लास्ट में रखना है। IR को हम लोग कोई किसी अलग तरीके से नहीं करना है, कहीं से किसी अलग सोर्स से नहीं करना है, ठीक है ना। विजन IAS की मैगजीन आती है ना मंथली वाली, उसमें IR के कुछ 3 से 4 पेजेस होते हैं, उसको ही देख के गुजर जाना है,
ठीक है ना, उसको देख के गुजर जाना। और इसको भी मैं अपने शेड्यूल में प्रॉपर स्टैग्नेट करके डाल दूंगा, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। जो लेफ्ट ओवर्स जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स बच गई है उसको भी मैं अपने शेड्यूल में डालूंगा, आराम से करेंगे, सब मिलके करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन तो यूज़ करना ही है विजन का, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, एग्जाम दे रहे हो आप, किसी कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब वैसा क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हमारे उस पीसीएस में पूछे जाते हैं। आप उत्तराखंड पीसीएस दो या फिर लद्दाख पीसीएस दो, सॉरी लद्दाख पीसीएस नहीं होता, ठीक है ना या फिर आप बीपीएससी दे लो, ठीक है, या तमिलनाडु पीएससी दे लो, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सबसे पहला होना चाहिए। उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि कहाँ से कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, उसको हम लोग फिर उसी तरीके से डील करेंगे। हालांकि ये काम मैं कर दूंगा आपके लिए, अगर आप मेरे साथ तैयारी करोगे, मेरे शेड्यूल में जुड़ के करोगे तो मैं कर दूंगा। मेरी बीपीएससी की सीरीज चली थी, वो काफ़ी अच्छा रहा, ट्रस्ट कीजिए। मैंने बीपीएससी मेंस 67 की मेंस लिखी, उसके जस्ट बाद मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की 67 की, ठीक है ना, 68 की, 67 मेंस देने के बाद मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, मैंने पूरा का पूरा फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल पे दिया। फिर जो GS1 GS2 किया, हालांकि उनका क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड पूछा था इंजीनियरिंग वालों का, इस बार बहुत ही हालत ख़राब कर दिया उन्होंने, और इस बार से तो हटा भी दिया। तो समझ लीजिए 14-15 बुक्स पढ़ने के बाद, पेज नोट्स पढ़ने के बाद भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिखा मुझे मेंस में, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने ओवरबर्डन कर दिया था पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट कोई नहीं कर सकता था, ठीक है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले से तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर सेगमेंट की। करंट अफेयर में हम लोग द हिंदू, देखिए अगर आप नहीं पढ़ते हो ना पेपर, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी पढ़ो, कोई ना कोई भी एक पेपर उठा के, जो भी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जो आपको लगता है, लेकिन पेपर आपको पढ़नी चाहिए डेली। आपको कहीं ना कहीं एडिटोरियल से एटलीस्ट गुजरनी चाहिए। अगर नहीं पेपर पढ़ने का शौक है तो कहीं ना कहीं से डेली एडिटोरियल की क्लास सुन लिया करो 30 मिनट्स की 1.5 की स्पीड से, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग विजन की मंथली मैगजीन ऐड करेंगे, और आप किसी भी बैकग्राउंड के हो आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है ये कितने सारे जो आईएएस पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं ना, वो जो 2-3 बार मेंस लिखे हैं, 2-3 बार इंटरव्यू पहुंचे हैं, उनके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, हर मंथ में कॉन्सोलिडेट किया जाता है पेपर से निकाल के। तो इससे सुंदर मैगजीन आपको मिलेगी नहीं कहीं ये तो समझ लो। आप पीडी भी यूज़ कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण, अगर आप अपने आपको लिमिट करना चाहते हो, दैट इज़ यू वांट जस्ट टू लिमिट योरसेल्फ फॉर द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो विजन मंथली आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका भी मैं बता दूंगा किस तरीके से पढ़ते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, पीटी और मेंस इसकी 365 आती है, उसको भी लास्ट मंथ में कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो मंथली करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्सेस, पहले हम लोग घटना चक्र जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना, उसको करेंगे। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस आपको लेके आना ही है घटना चक्र की रिसेंट वाली बुक में। घटना चक्र कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन है, जिसमें आपको इंडिया में जितने पीसीएस एग्जाम होते हैं ना, पीसीएस लेवल की एग्जाम, इवन सिविल सर्विसेज की भी क्वेश्चन उसमें डाले रहते हैं, तो उसका एक कॉन्सोलिडेटेड बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में उसके सॉल्यूशंस होते हैं। हालांकि कुछ सॉल्यूशंस के गलत भी हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक जगह तो मिल जा रहा है ना, चीज़ें एक जगह मिल जा रहा है, जहाँ डाउट डिस्कशन होगा वहाँ हम लोग कर लेंगे, है ना। तो आपके पास घटना चक्र होना चाहिए। घटना चक्र सीरीज ऑलरेडी मेरी चल रही है प्लेलिस्ट में। मैं इतना तो जरूर कहता हूँ, बीपीएससी 69 प्रीलिम्स से पहले या फिर किसी भी प्रीलिम्स से पहले मैं पूरी की पूरी घटना चक्र को अपने चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है ना। और देखिए जैसे हमारे शेड्यूल बनेगी ना, हम लोग जिस दिन का जो टारगेट लेंगे उस शेड्यूल को तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, साथ में उसी शाम में मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना, घटना चक्र हुआ या फिर किसी भी सोर्स से, मैं उसको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम, अपने चैनल पे। आप उसको देख लेना और लास्ट में वाइंड अप कर लेना, ठीक है। चलिए, एक ल्यूसेंट की बुक ले लीजिएगा, रिसेंट एडिशन वाली। इससे क्या होगा, लास्ट मोमेंट रिवीजन जो होता है ना, एग्जाम से 4 दिन पहले, एग्जाम से 3 दिन पहले, या फिर सफ़र कर रहे हैं तब, कुछ चीज़ें जो हमें याद नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे कॉइन्स हो गया, कब कौन सा कॉइन चलता था एंशिएंट मेडाइवल में, तो इन सब चीज़ों का एक फॉर्मेट वहाँ पे एक जगह आपको कलेक्शन मिल जाएगा, तो आप उसको ले लेना, अच्छा रहेगा। अगर पास में रहेगा तो 1-2 बार नज़र देने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ फैक्ट्स बेस्ड हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। डेली शेड्यूल मैं अब लाने वाला हूँ, तैयार रहिए। और अगर आप 10 बच्चे भी मेरे साथ 3 महीने चलते हो ना, 10 बंदे, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर खास एक, कोई भी अगर 3 महीने तक मेरे साथ चलता है ना, फिर 3 महीने बाद अपनी प्रिपरेशन लेवल देख लेना, ठीक है ना। पूरी की पूरी चीज़ को मैं लाऊंगा स्टैग्नेट करके, पूरी की पूरी चीज़ को मैं आपको कन्फाइन करूँगा।
इतना तो मैं श्योर दे दूंगा कि 3 महीने जिस पोजीशन पे मैं रहूंगा, हालांकि ऑलरेडी मैंने सिलेबस को 2-3 बार पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं जिस पोजीशन पे मैं खुद को रखूंगा उस पोजीशन में मैं आपको रखूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डीप डाइव इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड जर्नी, ठीक है ना। आपको अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहो तो पहली बात तो आप टेलीग्राम चैनल है मेरी IASPC सिंप्लीफाइड, उससे जुड़ जाओ, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेरी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो किस पे, तो IASPCS simplified@gmail.com पे, ठीक है ना। तो तैयारी को खूबसूरत बनाना है, अच्छे से करना है, तमीज़ से करना है। देखिए एक चीज़ तो समझ लीजिए, तमीज़ से किया गया चीज़ मिल जाता है। मुझे कुछ मिला है लाइफ में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने कुछ एग्जाम्स को क्लियर किए हैं, अच्छे से किए हैं, फ्लाइंग कलर से किए हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये लगा है कि अगर हम लोग उसको तमीज़ से करेंगे ना तो चीज़ें किया जा सकती है। हालांकि देखिए मोनोटोनस हो जाता है, तभी मैं आज यूट्यूब पे हूँ थोड़ा सा। अब देखिए जॉब के साथ मुझे करना है तो मुझे मेरे साथ मोनोटोनसिटी आ जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं बैठ के रूम में, कमरे में। ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपको कभी बहुत फ्रस्ट्रेट कर देगी। कंपटीशन का थ्रोट तो है ही, साथ में अगर आप एक लो लेवल पे आ जाओगे ना तो आपको वो बहुत इशू कर देगी, ठीक है ना। तो आराम से करते हैं, अच्छे से, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर होते हो तो कुछ आप लिख सकते हो मेल में मेरे को IASPCsimplified@gmail.com को। लेट्स मेक आवर प्रिपरेशन ईच डे, ईच मोमेंट एंड ईच hour of our preparation very beautiful, and let's do it. Thank you. Stay connected.